बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी और उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका गधा, जिसका नाम था कालिया। कालिया थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन बहुत ही चतुर और समझदार था। रामू की रोजी रोटी नमक और सब्जियां गांव से पास के बाजार तक ले जाने पर निर्भर करती थी। वह नमक के बड़े बड़े बोरे कालिया की पीठ पर लादता और लंबी यात्रा पर निकल पड़ता। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी, जिसे पार करना जरूरी था। एक दिन जब वे नदी पार कर रहे थे, कालिया का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। रामू ने जैसे तैसे उसे उठाया। किनारे आकर रामू ने देखा कि नमक के बोरे पानी में घुल जाने के कारण बहुत हल्के हो गए थे। कालिया को भी थोड़ी देर आराम मिला और बोझ हल्का होने से उसे बहुत राहत महसूस हुई। अगले दिन जब वे फिर नदी पार कर रहे थे, तो कालिया को पिछली बार की घटना याद आई। उसने जानबूझकर नदी के बीच में बैठने का नाटक किया। नमक फिर से पानी में घुल गया और बोझ फिर से हल्का हो गया। रामू को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि शायद गधे को चोट लगी होगी। यह चाल कालिया को बहुत पसंद आ गई। उसने हर रोज नदी में बैठने की आदत बना ली, ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। रामू को रोजाना नमक का नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिससे वह और भी गरीब होता जा रहा था। रामू को समझ आ गया कि कालिया यह सब जानबूझकर कर रहा है। रामू ने एक उपाय सोचा। अगले दिन उसने कालिया की पीठ पर नमक के बोरों की बजाय कपास रुई के बड़े बड़े बोरे लाद दिए। जब वे नदी के पास पहुंचे, तो कालिया बहुत खुश था। वाह, आज तो फिर से मौज होगी, सोचकर उसने तुरंत नदी के बीच में डुबकी लगा दी। लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। कपास ने पानी सोख लिया और बोझ हल्का होने की बजाय कई गुना भारी हो गया। कालिया को लगा कि उसकी पीठ टूट जाएगी। वह बड़ी मुश्किल से हांफता हुआ नदी से बाहर निकला। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि मेहनत से ही फल मिलता है और चालाकी हर बार काम नहीं आती। उस दिन के बाद कालिया ने कभी भी नदी में बैठने की कोशिश नहीं की। वह अपनी मंजिल तक सीधा चलता और रामू भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। सीख, हर समस्या का समाधान चालाकी नहीं होती। हमें अपने काम को लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आलस्य का फल हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और बच्चों के साथ। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और ऐसी ही मजेदार सिखाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल AK स्टूडियो 2299 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।